माय यूट्यूब चैनल वैभव असाटी। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा साथियों। तो अब हम आगे चलते हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत में स्थित राज्यों की राजधानी, राज्यों के नाम और वहाँ की भाषा। तो इस लेक्चर में ये बिल्कुल बेसिक है, कठिन टॉपिक नहीं है, तो इसको आसानी से एक बार रिवाइज करना है हमारे हिसाब से। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है जो हैदराबाद, अमरावती, और नई राजधानी एक और इसमें ऐड कर दी गई है, विशाखापट्टनम। तो इसको जो है आंध्र प्रदेश ने कार्यकारी राजधानी के रूप में चयनित किया है। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? तेलुगु है। तेलुगु भाषा है आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा। अच्छा, बताने को तो मैं इसमें मुख्यमंत्री भी वर्तमान के जो है वो शामिल कर सकता हूँ और राज्यपाल कर सकता हूँ, परंतु यह जो है ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए लेक्चर बनाया गया है। अब आगे चलते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की लैंग्वेज है अंग्रेजी। तो यहाँ प्रायः अंग्रेजी के, यहाँ जो लोग रहते हैं वो प्रायः अंग्रेजी भाषा का यूज ज़्यादा करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है असमिया। क्या है? असमिया है ना यहाँ की लैंग्वेज। बताने को तो ये भारत के सारे राज्य, इनके बारे में अपार फैक्ट मिलेंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक तक जाना है। अभी हम बेसिक ही बताएंगे। अच्छा, जो 12th पास आउट बच्चे हैं तो उनके हिसाब से ये बेसिक तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बिहार। तो बिहार की जो राजधानी है ये है पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम पटना किया गया था। यहाँ की भाषा क्या है? बिहारी हिंदी है यहाँ की भाषा। बिहारी बोलते हैं इसको कि बिहारी भाषा है यहाँ की, लेकिन यहाँ प्रायः कौन सी भाषा चलती है? हिंदी भाषा चलती है इधर। अच्छा, मैं एक फैक्ट और बताना भूल गया। भाषा के आधार पर आधारित या गठित राज्य कौन सा है भारत का पहला? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश था, ये याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ है हमारे बीच। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और इसी को क्या नाम दे दिया गया है? नया रायपुर या अटल नगर, याद रखना है। यहाँ की भाषा है छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा है यहाँ की, है ना। नॉर्मली जैसे अब कई राज्यों की भाषा मिल रही है हिंदी भाषा, तो यहाँ हिंदी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश है तो यहाँ की भाषा क्या है? सरल भाषा हिंदी है। अब इसमें जो कन्वर्ट हैं, जैसे बुंदेलखंड हो गया, है ना, तो वहाँ जो है बुंदेली भाषा बोली जाती है ना। आमतौर पर बुंदेली भाषा बोलते हैं। बघेल खंड हो गया तो बघेली बोलते हैं। मालवांचल निमाड़ हो गया तो यहाँ अलग भाषा बोलते हैं। जबलपुर साइड हो गया, है ना, तो वहाँ महाकौशल का एरिया लग जाता है तो वहाँ की अलग भाषा है। सिवनी छिंदवाड़ा, है ना, वो यही प्लस एरिया है जबलपुर का, है ना। तो यहाँ इस तरह से ये भाषाएं अलग अलग एरिया वाइज कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। अब जैसे छत्तीसगढ़ है तो ये जो छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका होगा तो यहाँ प्रायः हिंदी भाषा चलती होगी और अधिकतर यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। लेकिन उनकी जिस राज्य में जो भी भाषा सर्वाधिक तौर पर बोली जाती है उस भाषा को उस राज्य में चयनित किया जाता है और उसकी राजभाषा बना देते हैं या राज्य की भाषा बना लेते हैं आम शब्दों में। अच्छा, भारत की राजभाषा हिंदी है, ये याद रखना है। ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है ना। राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, है ना। भारत की टोटल भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। किस एरिया में कौन सी ब्रज भाषा हो गई, सीधी सरल अरबी भाषा हो गई, ये भाषाएं हैं, है ना। तो ये राष्ट्र के हिसाब से, देश के हिसाब से अलग हैं और राज्य के हिसाब से ये भाषाएं अलग हैं। तो आगे चलते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है और यहाँ की भाषा क्या है? कोंकणी भाषा है। अच्छा, इसको सीक्वेंस से हम लिख भी सकते हैं। एक पेज लीजिए, है ना,
रफ पेज ले लीजिए और उसको क्या करना है, हेडिंग डालना है ऊपर राज्य, उसके बाजू में ब्लैक पेन से राजधानी, उसके बाजू में ब्लैक पेन से भाषा, और ब्लू पेन से फिर नीचे राज्य का नाम लिखते जाना है। गोवा हो गया, फिर उसके बाजू में पणजी हो गया, उसके बाजू में कोंकणी हो गया। इस टाइप से हमें लिख लेना है, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं, जैसे हमें कई बार क्या होता है 2 या 5 बार हम रिवाइज करते हैं, फिर भी हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ नहीं चढ़ पाती है ना। तो हम इसका एक सॉल्यूशन और निकाल सकते हैं। उसका क्या सॉल्यूशन होगा कि हम इन सारी सभी स्टेट को एक पेज पर लिख लेंगे, और है ना अपनी मतलब जो भी आपके घर में दीवार जिस टाइप से बनी हो, जहां हमारी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ रही हो, तो इस लिखे हुए पेज को वहां पे हम चिपका सकते हैं, जिससे हमारी नज़र उस पर बार बार पड़े। तो जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो हमें जल्दी याद होती है ना। अब आगे चलते हैं। गुजरात राज्य, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, और इसकी भाषा क्या है, गुजराती भाषा है ना। गरबा बहुत फेमस है गुजरात का, याद रखना है। आगे चलते हैं। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, और यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी है, हिंदी भाषा। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की भाषा है हिंदी, और यहाँ की राजधानी क्या है, शिमला है। अब आगे चलते हैं। राज्य है झारखंड, तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, और यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी है। आगे चलते हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बंगलोर है ना। यहाँ की भाषा क्या है, कन्नड़ भाषा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही तो फैक्ट है। ये जो साउथ इंडियन साइड के एरियाज स्टेट आते हैं ना, इनकी जो लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन में डालती है कि कन्नड़ कहाँ की है, तमिल कहाँ की है, तेलुगु कहाँ की, और भी मिलेंगे आपको, है ना, इस टाइप से। मलयालम कहाँ की, इस टाइप से, है ना। केरल, केरल की कैपिटल क्या है, तिरुअनंतपुरम है, और यहाँ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या है, मलयालम है। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, और यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी है। याद रखना है हमें इसको, है ना। मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का मैप बना दिया है मैंने, है ना, ये बना हुआ है मैप, ये इस टाइप से मैप बनाओ। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको, बिल्कुल बेसिक से समझना है, कोई टफ नहीं है। मान लीजिए ये दिया हुआ है बुंदेलखंड का एरिया, ठीक है। यहाँ सब आ जाएंगे, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, है ना, ये आ गए। ये यहाँ पे ले लीजिए महाकौशल प्रांत, है ना, यहाँ पे ये सटे हुए सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, है ना, ये एरियाज ले लेंगे, है ना। कटनी, तो ये कटनी थोड़ा सा यहाँ से लग जाता है बघेलखंड वाले एरिया से, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो जबलपुरिया कम मिलेगी, और है ना रीवा, सतना, यहाँ इस टाइप से बघेली टाइप से ज़्यादा मिलेगी, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ये एरिया ले लेते हैं, तो ये एरिया जो है ये है मालवांचल, इसको क्या बोलते हैं, मालवांचल, और इसको क्या बोलते हैं, चंबल अंचल, है ना। ये दो फैक्ट याद रखना है, क्या, चंबल अंचल और मालवा अंचल, है ना। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश की चर्चा हुई थी, तो मैं ये बीच में लेके आया हूँ, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों के बीच इसको ना समझा था तो मुझे भी थोड़ा सा मन में डाउट फील होता कि यार काश दो पंक्तियाँ तो थी, वो बता देते, है ना। तो ये समझना है, ये चंबल अंचल, ये मालवा अंचल, ये हो गया बुंदेलखंड का एरिया, है ना, बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड यहाँ लगता है ज़्यादातर, यूपी साइड का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल हो जाता, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, है ना, हरपालपुर, हमीरपुर, इस टाइप से कुछ इसमें लग जाते हैं, है ना। और यहाँ ये ग्वालियर से ऊपर के हिस्से कुछ गांव वगैरह शामिल हो जाते हैं इसमें, ये लग जाता है चंबल अंचल, ये बघेलखंड लग गया, ये महाकौशल लग गया। इस टाइप से मध्य प्रदेश जो है 4 भागों में डिवाइड हो गया, है ना। यहाँ की जो भाषाएं हैं ये आमतौर पर लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। सबसे इसमें ये तो हम कह नहीं सकते कि सबसे अच्छी भाषा बुंदेलखंडी है ना, ये नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश की सभी भाषाएं बहुत अच्छी भाषाएं हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं हम। अब आगे चलते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई है, और यहाँ की भाषा क्या है, मराठी है ना। अब चलते हैं आगे मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फॉल, और यहाँ की भाषा है मणिपुरी।
आगे चलते हैं मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, और यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी। अच्छा, पूर्व उत्तर के जितने भी राज्य मिलेंगे आपको, अधिकतर यहाँ के लोग अंग्रेजी सबसे ज़्यादा जानते हैं और अंग्रेजी में ही आमतौर पर आपस में बातचीत करते हैं, है ना, अंग्रेजी में। नागालैंड की तो राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी ही है यहाँ की राज्य की भाषा, है ना। मिजोरम, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल, और यहाँ की भाषा क्या है? मिजो अंग्रेजी है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको ट्रिक से भी बता सकता हूँ आपको, टोटल ट्रिक से, बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप लोग को ये बेसिक तौर पे समझना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आगे बहुत सारे लेक्चर मिलते जाएंगे आपको, प्रोवाइड होते जाएंगे, उसमें बहुत अब हम ट्रिक से ही पढ़ाएंगे, है ना। ट्रिकें लेके आएंगे जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे, कभी भूले ही ना, है ना। वो ट्रिक लिखना फिर अपनी कॉपी में, है ना। अभी तो इससे ही काम चलाइए, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है ना। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो, है ना, तो उससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता चले, क्योंकि जिस अभी हमारे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है ना, तो बोर्ड्स की हमारे ऊपर व्यवस्था हो सके, है ना। अब आगे चलते हैं नागालैंड। तो यहाँ की राजधानी क्या है? कोहिमा, और यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, याद रखना। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, यहाँ की भाषा क्या है? उड़िया, उड़िया, उड़िया भाषा है उड़ीसा की, है ना। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बताया था? साउथ स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट, यही कंफ्यूजन लाते, है ना। मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ओरिया, ये कुछ फैक्ट होती हैं कंफ्यूजन लाने वाले, है ना। अब पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और यहाँ की भाषा क्या है? पंजाबी भाषा है ना। ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है, राजस्थानी भाषा है यहाँ की, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे है सिक्किम राज्य। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, और यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। आगे चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है, और यहाँ की भाषा क्या है? तमिल भाषा है। आगे चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, और यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु भाषा है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, और यहाँ की भाषा क्या है? बंगाली भाषा है। अब बंगाली भाषा क्यों है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लीजिए भारत का मैप बना हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल बना हुआ है ना। ये मान लीजिए त्रिपुरा बना हुआ है ना। तो पहले के समय में क्या था, ये यहाँ से जो पूरा एरिया लगता था, यहाँ से जो पूरा एरिया लगता था, तो उस वो पूरा क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। फिर बाद में अलग हुआ बांग्लादेश, त्रिपुरा, इस टाइप से ये कंट्री एरियाज बनते गए, है ना। तो यहाँ की जो एरिया था ना पूरा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ की पूरी भाषा बंगाली भाषा थी, है ना, बंगाली भाषा थी। तो जब त्रिपुरा भारत का हिस्सा है ना, तो यहाँ से जो त्रिपुरा है ना, वो बंगाल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है ना, त्रिपुरा और बंगाल में, क्योंकि त्रिपुरा की साइड बांग्लादेश लग जाता है, और बांग्लादेश के इस तरफ बंगाल प्रांत लग जाता है ना। तो ये सारे बिल्कुल सीक्वेंस से जुड़े हुए थे। तो इसी कारण से यहाँ पे जो भाषा है, ये बंगाली भाषा फैली हुई थी। इसी कारण से आज भी यहाँ बंगाली भाषा का मिश्रण सर्वाधिक है। अब आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है ना। भाषा क्या है? हिंदी है यहाँ की, है ना। अब जैसा हमने बताया था आपको, ये मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है, और ये यूपी का मैप बना हुआ है ना। तो मैंने क्या बताया था, ये बीच में जुड़े हुए, यहाँ ये एरिया पड़ता है बुंदेलखंड, है ना। इसमें कई पार्ट में भी विभक्त है उत्तर प्रदेश, है ना। पूर्वांचल हो गया, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है ना। अब आगे चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और यहाँ की भाषा हिंदी है। पश्चिम बंगाल, तो कोलकाता, और भाषा क्या है? बंगाली है, जैसा मैंने अभी आपको बताया हुआ है ना, पूरा एक्सप्लेन किया। अब आगे देखते हैं सभी केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानी एवं भाषाएं, ये याद रखना है। अच्छा, अभी तक तो आप लोग जो नोट्स बना रहे होंगे, तो उसमें ब्लैक और ब्लू का यूज किया होगा। अब कलर को चेंज कर लीजिए, है ना। अब इसमें ब्लैक पेन से ये डालिए, केंद्र शासित प्रदेश हेडिंग डालिए, और अंडमान निकोबार द्वीप लिखिए ब्लैक पेन से, और साइड में लिखिए ब्लू पेन के यूज से। तो यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी है ना। आगे चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है?
चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये यहाँ की भाषा पंजाबी है। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ की राजधानी दमन है। और भाषा क्या है यहाँ की, कोंकणी, मराठी और गुजराती है ना। अब ये थोड़ा सा समझ लो। मान लीजिए ये दिया है दादर नगर हवेली और ये दिया है दमन दीव, है ना। तो ये इसमें ये मिश्रित भाषा क्यों मैंने बताई, कोंकणी, मराठी, गुजराती। तो क्या होता है, यहाँ से जो है ना ये दमन और दीव, तो यहाँ से इसका पार्ट महाराष्ट्र को टच करता है, यहाँ से इसका पार्ट करता है गुजरात को टच। तो गुजरात को जब टच करेगा तो कुछ लोग यहाँ आएंगे तो गुजराती बन जाएंगे, है ना, यानी इनकी भाषा गुजराती बन जाएगी। यहाँ आएंगे तो मराठी बन जाएगी इनकी भाषा, है ना। तो ये दोनों सन्मिश्रण हो गया, है ना। तो सन्मिश्रण हो गया तो मराठी और गुजराती बन गई। अब कोंकणी भाषा, है ना। तो कुछ लोग यहाँ पार्ट इसका कुछ कर्नाटक से लग जाता है। ये तो समुद्री एरिया है भाई, यहाँ व्यापारिक दृष्टि सर्वाधिक होगी, है ना। अब ऐसा तो होगा ना, अगर जहाँ जिस रास्ते से हमारा समय बचेगा लोग उस रास्ते को अपनाएंगे ना, है ना। कर्नाटक, केरल हो गया, तो यहाँ के लोग जो है जहाज़ों के द्वारा आसानी से गुजरात का और दमन दीप एरिया का पहुंच सकते हैं, है ना, आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। अब देखते हैं दिल्ली, तो इसकी राजधानी नई दिल्ली और हिंदी बोली जाती है, यूपी से लगा हुआ है ना। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, तो इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। भाषा अंग्रेजी और मलयालम है ना, मलयालम भाषा है। अब पुदुचेरी देख लेते हैं। पुदुचेरी की भाषा क्या है, तमिल और अंग्रेजी। अब थोड़ा सा ये देख लो, पुदुचेरी कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है ना। पुदुचेरी तमिलनाडु में थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, ऊपर बन गया। ये पुदुचेरी ले लेते हैं, है ना, यहाँ आएगा। अब तमिल भाषा क्यों, क्योंकि ये तमिलनाडु में लगा हुआ है। अब अंग्रेजी भाषा क्यों, क्योंकि ये समुद्री सीमा पर स्थित है ना, इसलिए अंग्रेजी भाषा। जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो है ना, ये डिवाइड हो गया अब, है ना। अब ये जम्मू कश्मीर अलग बन गया और लद्दाख अलग बन गया। तो इसकी राजधानी श्रीनगर होगी और जम्मू होगी। यहाँ की भाषा क्या है, उर्दू होगी, है ना। अब लद्दाख ये आ गया, लद्दाख। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है, लेह है ना। लेह अभी बनाया गया है 370 हटने के बाद। भाषा क्या है, उर्दू है, अंग्रेजी है। अब उर्दू भाषा यहाँ क्यों होगी, क्योंकि यह मुस्लिम जाति का निवास है ना। और अंग्रेजी क्यों क्यों होगी, क्योंकि ये एरिया जो है चाइना से लगा हुआ है ना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण राजधानी, है ना, और उनकी भाषाएं थी, है ना। तो ये ज़्यादातर काम में आएगा आपका, एसएससी कांस्टेबल हो गया, है ना, और एमपी पीएससी भी हो गया, है ना। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है ना। कहने को तो सरल है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन जो है ये हमारा मार्क्स घटा देता है ना। तो याद रखना है। और जैसा कि मैंने कहा है वैसे नियमों को पालन करना है। सैनिटाइजर का यूज़ तो करना ही है आप लोगों को, है ना। मास्क का यूज बहुत ज़्यादा करना है। मास्क जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमें, है ना। सबसे पहले तो ये जो दूषित हवा है ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। मास्क लगाने से थोड़ा सा कठिनाई ज़रूर होती है ना, लेकिन मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।